नवंबर 2024 को, जैसा भी आप सबको पता है, 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ये 75वां है। हमारे बीच में आज भागीदोरा से विधायक जय कृष्ण पटेल जी हैं। सबसे पहले ये जो संविधान सभा तो इतनी सारी पब्लिक और स्पेशली युवा यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। यह संविधान संरक्षण समिति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित था, जिसके अंदर हम आज आए। एक कमलेश्वर जी डोडियारा, कांति भाई बहुत ज्यादा थे और हम काफी यहाँ पर बहुसंख्यक समाज भी मौजूद था। और आज हमने सबने संकल्प लिया है कि इस देश का संविधान है वो खतरे में है, तो इस देश के संविधान को बचाना है तो हम सब युवा साथियों को संगठित होना पड़ेगा और बहुसंख्यक समाज को एक दायरे पर आना होगा। और दादा ने कहा, आपने भी मन से कहा कि सब अलग अलग बट रहे हैं, जैसे ये जो जैसे हरा गमछा है, पीला नीला गमछा है और सफेद गमछा, सब अलग अलग, और एक सूत्र में अगर बन जाते हैं तो किसी प्रकार किसी भी सत्ताधारी पार्टी या लोकतंत्र में किसी के सामने झुकने की संभावना नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कोई गमछा है, झंडा है, वो एक अपना समुदाय या फिर संगठन की पहचान होती है। किसी गमछे से या झंडे से एक समुदाय को अपने आप को अलग नहीं मानना चाहिए। जैसे हम संविधान संरक्षण समिति की बात करें तो आज ज्योतिबा फूले हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, तमाम जितने पुरखे थे, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, उन सब ने हमारे समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर आज हम आजादी से यहाँ पर घूम रहे हैं और हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जब कभी भी हमको हमारे हक अधिकार की बात हो, संविधान को बचाने की बात हो, तब किसी भी झंडे में, किसी भी गमछे के अंदर गुलामी में नहीं रहना, किसी पार्टी के अंदर नहीं रहना है और हमको सबको एक दायरे पर आकर हमारे संविधान को बचाना है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे युवा पढ़ता जा रहा, जागरूक होता जा रहा, वैसे वैसे हर विभाग में प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी हो रहा है, आरक्षण भी कहीं न कहीं कैसा लोग कहते हैं कम हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है? जैसे आप देख लीजिए, अभी हर किसी के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी लेटरल एंट्री कर रहे हैं, पीछे से बैकडोर से एंट्री हो रही है। और जितने भी जैसे प्राइवेट संस्थान है, उन संस्थानों के अंदर, प्राइवेट उद्योग है, उनके अंदर सब चीजों के अंदर बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधित्व संविधान के अंदर आरक्षण के माध्यम से हम लोगों को दिया जा रहा था, आज राजनीतिक रूप से हमको भले ही आरक्षण है, लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो हमारी लड़ाई किस तरीके से ये है कि क्षेत्र के अंदर के युवा को जगाया जाए और इस क्षेत्र के अंदर जो युवा आज की तारीख में हमारे बहुत सारे गलत मार्गों के ऊपर भी चले जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाया जाए। इस प्रोग्राम के बाद में आपको क्या लगता है, क्या संभावना है? जो बिल्कुल, इसके बाद में हम एक कोरम कमेटी के साथ में चर्चा करेंगे और बहुत ही आगे प्लानिंग के साथ में बहुत बढ़िया आगे एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को और बहुसंख्यक समाज को, ST SC OBC के तमाम मेरे भाइयों को एक जज्म पर लाने का प्रयास रहेगा। सलूमर चुनाव को लेकर बात करते हैं, उदयपुर में गणना हुई थी और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम श्रेष्ठ नेतृत्व, सांसद साहब ने सबने कहा कि कहीं न कहीं ऐसे काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? सलूमर के अंदर 101% गारंटी वाली बात है कि यहाँ वहां पर गड़बड़ी की है। जैसे उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया तो वहां पर जो रिटर्निंग अधिकारी थे उन्होंने बोला कि आपका समय चला गया है। और जब यहाँ पर हमारा सरकार से सवाल है कि दौसा के अंदर जब रिकाउंटिंग हो सकती है, सलूमर के अंदर क्यों नहीं हो सकती? मतलब सलूमर के अंदर रिकाउंटिंग नहीं कराया, मतलब सीधी सी बात है, रिटर्निंग अधिकारी और सरकार के इशारे पर वहां पर गड़बड़ी की गई है और जीतेश जी कटारा को छल कपट षड्यंत्र के माध्यम से हराया गया। क्या बीजेपी क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारा अभी सभी कोरम कमेटी से बात हुई थी, जीतेश भाई कटारा से हमारी चर्चा हुई है और हम आगे बहुत ही जल्द हाईकोर्ट तक ये मामले को लेकर जाएंगे तब, और निश्चित तौर पर हमको भरोसा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीतेश भाई कटारा को न्याय मिलेगा और सलूमपुर की जनता जीतेगी। संविधान से संबंधित दर्शकों को मैसेज, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अब हमको किसी भी संगठन, धर्म और झंडों की लड़ाई में नहीं लड़ना है और हमको जब कभी भी हमारे संविधान को बचाने की बात हो, हमारे हक अधिकार की बात हो, हमको एक जाजम पर एकता के सूत्र में ST SC OBC समाज के मेरे भाई को, बहुसंख्यक समाज को एक जाजम पर आने का प्रयास करना है। हम सब मिलकर भारत के संविधान को बचाने का प्रयास करेंगे और ये जो मनुवादी सरकार है, उन सरकारों, जुल्मी सरकारों के सामने एक होकर लड़ेंगे, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये तो हमारे बीच में जय कृष्ण पटेल जी, भागीदोरा से विधायक, और आज यहाँ पर संविधान संरक्षण समिति के सभा में यहाँ पर उपस्थित थे। इनसे हमने बातचीत की। हमारे बीच में